तो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले अमेरिका की तरफ से लगातार जो वॉरशिप है उसको भी रवाना कर दिया गया है और मिलिट्री एयरक्राफ्ट, यहां तक कि जो फोर्स है उसको भी रवाना कर दिया गया है। और इस बीच अब सीधा अमेरिका कूदता हुआ इस पूरे युद्ध में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको गिरा दिया गया। जॉर्डन में अमेरिका ने ईरान की इन बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराया। ये इजराइल की तरफ छोड़ी गई थी, लेकिन जॉर्डन में ही अमेरिका की तरफ से इन मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इजराइल और ईरान युद्ध में अभी तक क्या हुआ है। ईरान ने इजराइल पर हवाई हमला किया है। यह आपको पता, ईरान का मिसाइल और ड्रोन से हमले का दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, यानी कि इजराइल को कमजोर करने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है। इजराइल ने आयरन डोम से ड्रोन्स को रोका है। इजरायली वॉर कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। जिस तरीके की परिस्थिति है उसको लेकर मिडिल ईस्ट के कई देशों में एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिए गए हैं। यूएस ने इजराइल को समर्थन का ऐलान किया है, यानी कि यूएस अब समर्थन देगा। अमेरिका ने इलाके में 2 युद्धपोत भी भेज दिए हैं, यह भी आपको जानकारी दे रहे हैं। ईरान की तरफ से यह दावा किया गया है कि दमिश्क एयर स्ट्राइक का यह बदला लिया गया है। हमले के बाद इजराइल और यूएस में संवाद जो है वो लगातार जारी है। यह भी आपको बता रहे हैं, हमले के बाद इजराइल और यूएस में संवाद हो रहा है। यूएस की तरफ से यह कह दिया गया है, यानी कि सपोर्ट दिया जा रहा है और युद्धपोत भी 2 भेज दिए गए हैं। तो इस तरीके से इजराइल और ईरान युद्ध पर अपडेट हमने बताया आपको। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करेंगे मेरी सहयोगी गायत्री का। और बड़ी ब्रेकिंग ये है कि ईरान के हमले पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान सामने आ गया और कहा है कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इजराइल पूरी तरीके से मजबूत है, ये नेतन्याहू ने कहा है। बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया सामने ईरान के हमले पर, कहा कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इजराइल बहुत मजबूत है। आप सोचिए, लगातार हमले झेल रहा है इजराइल और इस बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह बयान अपने आप में बताता है कि किस तरीके से अब इजराइल पलटवार के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ईरान के हमले पर पीएम नेतन्याहू ने स्टेटमेंट भी जारी किया और कहा कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और इजराइल बहुत मजबूत है। ईरानी हमलों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो एक के बाद एक मिसाइल अटैक इजराइल पर किया जा रहा है और 200 मिसाइलों से अभी हाल ही में अटैक किया गया है, जिस पर इजराइल ने भी पलटवार किया। लेकिन अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जिन्होंने अभी वॉर कैबिनेट की बैठक भी ली है कि आखिरकार आगे किस तरीके के कदम उठाए जाएं, अब ये बड़ी जानकारी कि उनकी तरफ से बाकायदा ईरान के हमले पर एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, इजराइल बहुत मजबूत है। तो ये स्टेटमेंट इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से, जिन्होंने कहा कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, इजराइल बहुत मजबूत है। आप सोचिए, पहले ही लगातार इनडायरेक्टली ईरान हमास के साथ खड़ा हुआ था और अब डायरेक्ट अटैक कर रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जो बाइडेन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात की है फोन पर। आपको बता दें कि काफी लंबा ये संवाद हुआ है। यूएस की तरफ से कह दिया गया है कि वो सपोर्ट करेगा इजराइल को। जो बाइडेन ने नेतन्याहू से बात की है, करीब 25 मिनट तक दोनों में बातचीत हुई है। जो बाइडेन कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ लगातार खड़े हैं, 2 युद्धपोत भी भेज चुके हैं। करीब 25 मिनट की ये बातचीत जो है बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक लगभग 25 मिनट तक बात हुई है जो बाइडेन की और इजरायली पीएम नेतन्याहू की, क्योंकि देखिए किस तरीके से ईरान ने कह दिया है दमिश्क में जो हुआ था उसका बदला हमने ये लिया है और जो सिक्योरिटी सिस्टम है पूरा इजराइल का वो ध्वस्त करने में लगा हुआ है। इसलिए 200 मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया है। जो आयरन डोम सिस्टम काफी मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम माना जाता है, उसको ध्वस्त किया है। हालांकि इजराइल की तरफ से भी ये जो अटैक हुए हैं उनको रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन जो बाइडेन एक बार फिर से आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि हम इजराइल को पूरा समर्थन देंगे। और इसी कड़ी में उन्होंने नेतन्याहू से बातचीत की है। करीब 25 मिनट तक दोनों की बातचीत हुई। इजराइल हमास युद्ध के बीच आपको बता दें, ईरान ने लगातार अटैक का सिलसिला जारी रखा है। ईरान ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। ईरान मिसाइल से हमले कर रहा है।
इजरायली फाइटर जेट तेल अवीव के ऊपर हुए तैनात। ईरानी कामिकेज ड्रोन को हवा से हवा में मारने के लिए दाग रहे मिसाइल। आईडीएफ ने ईरानी ड्रोन को किया नष्ट। ईरानी मीडिया का दावा, इजरायल पर हमले के लिए 50 से ज्यादा ड्रोन ने भरी उड़ान। जॉर्डन की सीमा, ईरानी ड्रोन को सेना ने किया ढेर। अमेरिका ने भी ईरानी ड्रोन को मार गिराया। इजरायल ने ईरान पर किया मिसाइल अटैक। आईआरजीसी ने की हमले की पुष्टि। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल का साथ देने की दोहराई प्रतिबद्धता। कहा इजरायल पर कई घंटे तक हमले जारी रहने की संभावना। ईरान के ड्रोन अटैक को लेकर इजरायली रक्षा मंत्री ने की बैठक। सशस्त्र बलों के कमांड स्टाफ के साथ की जंग की रणनीति पर चर्चा। ईरान हमले को विफल करने के लिए इजरायल वायुसेना के कई जेट भी उड़े। ईरान ने अपनाया तल्ख तेवर। इजरायल पर किए साइबर हमले। सूत्रों के हवाले से खबर, आईडीएफ के रडार को भी की हैक करने की कोशिश। ईरानी हमले को लेकर अलर्ट पर इजरायल डिफेंस फोर्स। लड़ाकू जेट और इजरायली नौसेना के जहाजों के साथ अलर्ट पर। एरियल डिफेंस सिस्टम मिशन में जुटे वायु और नौसैनिक। रखी जा रही है हर तरफ पैनी नजर। बढ़ते तनाव के बीच ईरान, इजरायल और जॉर्डन ने बंद किया एयर स्पेस। भारत और अमेरिका समेत 6 देशों ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। नागरिकों को ईरान, इजरायल न जाने की दी सलाह। उधर ईरान ने हाईजैक किया मुंबई आ रहा इजरायली जहाज। मुश्किल में फंसे 17 भारतीय। शिप में फिलीपींस के 20 क्रू मेंबर्स हैं सवार। युद्ध के बीच जारी है गाजा पर इजरायल का अटैक। लगातार आईडीएफ कर रही है बमबारी। गाजा पट्टी पर उड़ता दिखा मिसाइल का धुआं। इजरायल के तेल अवीव में लोगों का प्रदर्शन। गाजा में हमास के बंधक बनाए गए नागरिकों की रिहाई की मांग को लेकर रैली। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला कर कई नागरिकों को बनाया था बंधक। गाजा के शिफा अस्पताल के पास इजरायली सेना ने किया हमला। 2 हफ्ते की छापेमारी और अटैक के बाद विनाश की तस्वीर आई सामने। रोम में सैकड़ों लोगों का सड़क पर प्रदर्शन। आपको बता दें इजरायल हमास जंग में युद्ध विराम का किया गया आह्वान। फिलिस्तीनी छात्र भारी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए। रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के हिस्से में गोलीबारी। 10 लोगों की हुई मौत। रूस ने गोलीबारी और मौत के लिए यूक्रेन को ठहराया जिम्मेदार। और आइए अब बात करते हैं सीधे हैदराबाद की सियासत की। माधवी लता के बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर उतरने के बाद ओवैसी ने ऐसा पहली बार किया है जब उनको डर महसूस हो रहा है। उनका हैदराबाद का अपना किला ढहता हुआ दिख रहा है। माधवी लता ने उनकी सियासी धड़कनों को बढ़ा दिया है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं इस वक्त क्या हलचल है हैदराबाद की सियासत में। हम इस्लाम पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम असदुद्दीन के बारे में कमेंट कर रहे हैं हम लोग। माधवी का ऐलान, सकते में भाईजान। घर में घिरे ओवैसी, अब जंग होगी कैसी। माधवी का ऐलान, ओवैसी ने किया श्री राम का अपमान। खुद को हैदराबाद का सबसे बड़ा भाईजान मानने वाले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें उनके खुद के गढ़ में बीजेपी ने बढ़ा दी। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले ओवैसी इस बार अपने बयानों से ही बीजेपी की हैदराबाद से उम्मीदवार माधवी लता के सामने पस्त नजर आ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि चुनाव जीतने के लिए खुद की टोपी और दाढ़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। लिबास से नफरत है, मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मेरे खाने से नफरत है, तो आपको मेरी वजूद से नफरत है। मगर हैदराबाद की आवाम नफरत को कामयाब नहीं करेगी, मोहब्बत को कामयाब करेगी। दरअसल मुस्लिम महिलाओं को लेकर बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने बयान दिया था, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को पर्दे से बाहर आकर मजबूत होने की उन्होंने बात कही थी, जिसे ओवैसी ने उनके धर्म पर टिप्पणी बताया। लेकिन माधवी लता ने इस पर पलटवार करते हुए इसे उनके धर्म नहीं खुद ओवैसी पर हमला बताया। सलमान खुद ऊब गए हैं उनसे, थक गए उनसे। अभी हिंदू तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उन लोगों का तो कोई सुनने वाला वहाँ पे एमपी ने अपना नहीं है सुनने के लिए, या एमएलए नहीं है सुनने के लिए। उनकी लड़ाई तो कई सालों से चल रहा है।
इतना ही नहीं, माधवी ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि ओवैसी वो शख्स हैं जो भगवान श्री राम और सनातन पर हमला करते हैं, लेकिन अब चुप रहने का नहीं, अब वक्त जवाब देने का है। जब